गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कविता। कविता का नाम है बरदे बीणा वादनी। बरदे बीणा वादनी कविता के कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी आधुनिक साहित्य के छायावादी युग के कवि थे। निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल रियासत में 1897 में हुआ था और उनका देहांत 1962 में हुआ था। निराला जी के पिताजी का नाम क्या था? पंडित राम सहाय। बचपन में ही उनकी माताजी का देहांत हो गया था। जब निराला जी 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी शादी हो गई थी। 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उनकी पत्नी के देहांत के बाद 1920 में उन्होंने कलकत्ता आ गए। महिषादल से कहां पर आ गए? कलकत्ता आ गए। कलकत्ता आने के बाद उनकी कविताएं मतवाला पत्रिका में प्रकाशित होने लगा। जब उनकी कविताएं मतवाला पत्रिका में प्रकाशित होने लगा तब वो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए। निराला जी का व्यक्तिगत जीवन और साहित्यिक जीवन दोनों अत्यंत संघर्ष में रहता है, इसलिए उनकी कविता में संघर्ष की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। इसलिए निराला जी को पौरुष के कवि, महाप्राण आदि नाम से भी जाना जाता है। निराला जी ने कविता के साथ साथ कहानी, उपन्यास, निबंध आदि में भी अपना कलम चलाया। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ है, जैसे अनामिका भाग 1 और भाग 2, कुकुर मुत्ता, तुलसीदास एक खंड काव्य है, और एक काव्य है, महाकाव्य है, जो कि रामचरितमानस को, जो इसको मूल रचना अवधी भाषा में थी, उसको उन्होंने खड़ी बोली में रूपांतरित किया था। रामचरितमानस को उन्होंने खड़ी बोली में रूपांतरित किया था। ये तो था निराला जी के बारे में। अब हम चलते हैं कविता के बारे में। कविता का नाम क्या है? बरदे बीणा वादनी। ये जो बरदे बीणा वादनी कविता, ये कविता कब लिखी गई थी? जब भारत पराधीन था। जब भारत पराधीन था तब बरदे बीणा वादनी कविता लिखी गई थी। उसी समय भारतीय के लोगों से, वो लोगों के मन में से स्वाधीनता का स्वाद वो लोग दूर हो गया था। उन्होंने स्वाधीनता क्या होता है वो भूल गए थे। उसी समय वो लोग अंग्रेज शासन से त्रस्त थे, भयभीत थे, अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे। इसलिए कवि किससे प्रार्थना करते हैं? बरदे बीणा वादनी। किससे वर मांगते हैं? बीणा वादनी से। बीणा वादनी यहां पर कौन है? माता सरस्वती। माता सरस्वती से कवि क्या वर मांगते हैं, क्या आशीर्वाद मांगते हैं? ये कविता का मूल सार तत्व है। क्या वरदान मांगते हैं, क्या आशीर्वाद मांगते हैं, ये कविता में हम पढ़ेंगे। देखो क्या मांगते हैं। बरदे बीणा वादनी बरदे, प्रिय स्वतंत्र रफ अमृत मंथ, नव भारत में भर दे, काट अंत उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष भेद तम उर प्रकाश भत जगमग जग कर दे, नव गति नव लय ताल छंद नव, नव कंठ नव जलद मंद्र रफ, नव नव के नव विहंग भ्रूम को नव पर नव स्वर दे। तो कवि यहाँ पर माता सरस्वती से क्या वर मांगते हैं, क्या आशीर्वाद मांगते हैं और किसके लिए मांगते हैं? ये जो हमारे भारत के नई युवा पीढ़ियां हैं, जो पराधीन होकर अपने सब कुछ भूल चुके हैं, अपने सब कुछ भूल चुके हैं। स्वाधीनता का अर्थ क्या होता है, स्वाधीनता क्या होता है, वो सब भूल चुके हैं। उनके मन में क्या भर देने की बात कवि कहते हैं? हे माता सरस्वती,
बरदे बीणा वादनी बरदे, हे माता आशीर्वाद प्रदान कर, वर प्रदान कर, हे माता सरस्वती वर प्रदान कर। किसके लिए वर मांगते हैं? ये जो भारत की युवा पीढ़ियां हैं उनके मन में सबको प्रिय लगने वाले, सबको मधुर लगने वाले स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का मधुर मंत्र भर दे। उनके हृदय में सबको प्रिय लगने वाली, सबको मधुर लगने वाली स्वाधीनता का अमृत मंत्र, मधुर मंत्र, अमृत मंत्र सबके मन में जागृत कर। काट अंध उर के बंधन स्तर, क्या काट कर? उनके हृदय से जो अंधकार छाया हुआ है, जो कुरीतियां, जो अंधविश्वास, जो अज्ञानता का अंधार छाया हुआ है, उसको दूर करके काट अंध उर के बंधन स्तर, वहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर। हे माता सरस्वती, ये जो भारत की युवा पीढ़ियों में जो अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, जो युवा भारतीयों के अंदर जो अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, उसको दूर करके वहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, हे माता सरस्वती, वहा जननी, हे माता सरस्वती, उनके अंदर ज्ञान रूपी आलोक की झरना बहा दे। ज्योतिर्मय निर्जर, ज्योतिर्मय निर्जर का मतलब क्या है? यहाँ पर ज्ञान रूपी आलोक की झरना। तो माता सरस्वती से कभी क्या मांगते हैं? हे माता सरस्वती, ये जो युवा भारतीयों के अंदर जो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, उसको दूर करके उनके मन में ज्ञान रूपी आलोक का झरना बहा दे। नेक्स्ट क्या है? कलुष भेद तम और प्रकाश भर जगमग जग कर दे। उनके हृदय में जो कलुष, कुत्सित भावना है, जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, जो रूढ़ियां हैं, उसको दूर करके ज्ञान रूपी आलोक से उनको संसार को उद्भासित कर, जगमग जग कर दे, संसार को आलोकित कर दे, ये संसार को आलोकित कर दे। ये जो भारतीयों के मन में से जो कुरीतियां हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो पुराने रीति रिवाज है, उसको दूर करके ज्ञान रूपी आलोक प्रदान करके ये संसार को उद्भासित कर, उनको आलोकित करना। नेक्स्ट क्या है? नव गति नव लय ताल छंद नव, यानी कि उनके ये जो युवा भारतीय है, उनके जीवन का शैली, उनके जीने का शैली अब पुराना हो चुका है। ये अपने जीवन का प्रकृत तथ्य क्या है, प्रकृत महत्व, वो भूल चुके हैं। असली महत्व वो भूल चुके हैं। उनके जीवन का शैली, जीने का शैली अब पुराना हो चुका है। इसलिए क्या पढ़ते हैं? नव गति नव लय ताल नव छंद नव, यानी कि उनके जीवन में नव गति नव लय ताल छंद नव, यानी कि जीवन को मधुर लगने वाले नव गति नव लय, यानी संगीत, मधुर संगीत भर देने की बात करते हैं। यहाँ पर संगीत का मतलब क्या? जीवन का शैली, जो कि जीने के लिए अच्छा लगे, जो जीने के लिए अच्छा लगे, वैसा मंत्र प्रदान कर। उनके जीवन का शैली, ये जो युवा भारतीयों के जीने का शैली अब पुराना हो चुके हैं। वो पराधीन भारत में रहकर वो अपना सब कुछ भूल चुके हैं। इसलिए उनके जीवन में नवगति, सबको मधुर लगने वाले, जीवन में मधुर लगने वाले नवगति नव लय नव छंद प्रदान कर, मधुर संगीत उसके जीवन में प्रदान कर। नवलकंठ नव जलत मंद्र रव, यानी कि वो जो बोलने का भाषा भी भूल गए हैं, वो बोलने के लिए अपनी भाषा भी भूल गए, उनको नया कंठ प्रदान कर, उनको बोलने की साहस ताकत प्रदान कर। वो पराधीन भारत में रहकर अपना स्वाधीनता के बारे में बोलना भूल गए, इसलिए उनको नया कंठ प्रदान कर, उनके मन में नया भावना प्रदान कर। नव जलत, जिस तरह जलत का मतलब यहां पर क्या? बादल, जो जल प्रदान करता है। जिस तरह बादल के आने से पूरा धरती हरियाली हो जाती है, बादल के बरसने से उसी तरह पूरा धरती हरियाली हो जाती है, उसी तरह उनके मन में
नया यानी कि स्वाधीनता का भावना जागृत करके, उनके मन में स्वाधीनता का भावना जागृत करके नवकंठ नया स्वर प्रदान करके उनको ऐसा मधुर स्वर, मंत्र रव मधुर स्वर, ऐसा स्वर प्रदान कर कि जब जो कि ये जो पूरे भारत में, भारत के लोगों में वो कुछ नया जीवन का आशा संचारित कर सके, नया जीवन का आशा संचारित कर सके। ये जो युवा पीढ़ियां हैं उनके जीने का शैली अब पुराना हो चुकी है, वो अपनी बोलने की क्षमता वो खो चुके हैं, भूल चुके हैं, इसीलिए उनके जीवन का शैली अब पुराना हो चुकी है। इसलिए उनके मन में नया कंठ प्रदान करके नया, जैसे कि वो ये भारत में कुछ, भारत के लोगों में कुछ स्वाधीनता का आशा का संचार करे और उनके जीवन में कुछ नया भावना का आशा का संचार करे, ऐसे कुछ मधुर स्वर उनको प्रदान कर। नव नव के नव विहंग वृंद को, ये जो नए आकाश के, ये जो भारत के नए आकाश के नव नव के नव विहंग वृंद, यहाँ पर मतलब क्या, नव नव, नव नव का मतलब क्या, नव का मतलब क्या, आकाश, नव नव के यानी कि नया आकाश के विहंग वृंद, यानी कि ये जो नया भारत के युवा पीढ़ियों को, विहंग वृंद को मतलब यहाँ पे विहंग वृंद को किसके साथ तुलना किया गया है, युवा पीढ़ियों के साथ। ये जो नया भारत के नया युवा पीढ़ियों को, नया भारत के नई युवा पीढ़ियों को क्या बने, नव पर नव स्वर दे, यानी कि उनके उड़ने के लिए नया पर, उड़ने की क्षमता प्रदान कर, और नया स्वर, उनको बोलने की नया स्वर, अच्छी लगने वाले, सबको अच्छे लगने वाले नया स्वर प्रदान कर, जिसके द्वारा वो पराधीनता भूलकर, कुरीतियां भूलकर अपने देश को स्वाधीनता प्रदान कर सके। तो ये कविता का सारांश क्या होता है? सारांश ये होता है कि कवि माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माता सरस्वती, ये जो हमारे भारत के लोग हैं, पराधीन भारत में रहकर अपनी स्वाधीनता भूल चुके हैं, इसलिए सबको प्रिय लगने वाली, सबको सुंदर लगने वाली, सबको मधुर लगने वाली स्वाधीनता का नया मंत्र उनके कंठ में प्रदान कर, सबको स्वाधीनता का नया मंत्र प्रदान कर, और उनके हृदय से अंधकार को दूर करके, अज्ञानता का अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी आलोक का झरना बहा दे। हे माता, उनके हृदय से अज्ञानता का अंधकार दूर करके उनके जीवन में ज्ञान रूपी आलोक का झरना बहा दे, और उनके हृदय से जो कुरीतियां हैं, जो पुराने रीति रिवाज है, जो रूढ़ियां हैं, उसको दूर करके, उसको निकाल कर उनके जीवन में ज्ञान रूपी आलोक से आलोक प्रदान करके ये जब को, संसार को आलोकित कर, ये संसार को आलोकित कर। ये जो भारत के लोग हैं वो उनके जीवन का शैली पुराना हो चुका है, वो पराधीन भारत में रहकर अपना सब कुछ भूल चुके हैं, अपना सब कुछ खो चुके हैं, इसीलिए उनको कुछ उनके जीवन में नया आशा का संचार कर, नया आशा का संचार कर, उनके जीवन में स्वाधीनता का भावना जागृत कर, जैसे कि वो ये देश में ये युवा पीढ़ियां हैं, ये जो युवा पीढ़ियां हैं, नया भारत में कुछ लोग, नया भारत के लोगों के मन में नया आशा का संचार कर सके, और ये जो नव नव के नव विहंग वृंद को, ये जो नया भारत के युवा पीढ़ियों को उड़ने की यानी आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान कर, और नया स्वर, अपनी कुरीतियां, अपने पुराने रीति रिवाज भूलकर आगे जाने की, भारत को स्वाधीनता करने की, भारत में स्वाधीनता लाने की भाषा प्रदान कर। ये था ये कविता का सारांश। ओके, थैंक्स।